माय चैनल गाइज। आज की वीडियो ट्रेंड लिमिटेड पे है गाइज। जैसे कि आपको पता है ट्रेंड लिमिटेड टाटा ग्रुप पे ही बेस है, टाटा ग्रुप की ही कंपनी है। ट्रेंड लिमिटेड इज एन इंडियन रिटेल कंपनी, एक तरीके की रिटेल कंपनी है विच इज पार्ट ऑफ टाटा ग्रुप। टाटा ग्रुप का जो पार्ट है बेस्ड ऑन आउट ऑफ मुंबई, स्टार्टेड इन 1998। ट्रेंड ऑपरेट्स website, a retail fashion chain, landmark, a bookstore chain with brick and mortar stores in various location of India। ठीक है गाइस, जैसे कि आप देख रहे हो कि इसका जो प्रीवियस क्लोज था 1407 मतलब 1407 पे था 25 पैसे, और अब देखो ये स्टॉक धीरे धीरे गिर रहा है। तो 1399.60 में था, अभी इसमें 0.54% की गिरावट देखने को मिलती है। अभी अगर 5 डे का 1 मंथ का 6 मंथ का रिकॉर्ड देखोगे तो इसमें हमें गिरावट ज़्यादा देखने को नहीं मिली है, और उल्टा इसने रिटर्न काफ़ी अच्छा दे दिया। जिसके मैक्सिमम रिटर्न दे सकते हो 14,103 का रिटर्न दिया है। ये पिछले 5 सालों में 375 का रिटर्न दिया है, आप देख सकते हैं। वहीं एक साल में 40 का दिया है, और ईयर टू डेट इसने दिया है 32% का। पिछले 6 महीने में 26% का रिटर्न दिया है, और 1 मंथ में 7.76% का। भाई 5 डेज में देख सकते हैं 4.54% का रिटर्न दिया। लेकिन गाइज अभी धीरे धीरे गिर रहा है। तो गाइज 3:30 बजे तक मार्केट क्लोज होती है, तो आई होप ये स्टॉक थोड़ा और नीचे डाउन जाएगा, क्योंकि ये देखिए जो स्टॉक बहुत तेजी से ऊपर बढ़ता है तो उतने ही तेजी से वो धीरे धीरे गिरता भी है। लेकिन इट डजंट मीन कि जो स्टॉक ऊपर बढ़ रहा है तो आप उसको तब बाय कर लोगे। देखिए एक क्राइटेरिया होता है कि कब उस स्टॉक को हमें खरीदना चाहिए। जब ज़्यादा कोई स्टॉक ऊपर जाता है ना तो उतना ही वो तेजी से गिरता भी है। तो अगर आप तब बाय करने का सोचोगे कि स्टॉक ऊपर जा रहा है तब खरीदोगे तो आपको आप लोगों के लिए डिफिकल्टी भी हो सकती है। लेकिन जब वो स्टॉक थोड़ा सा नीचे भी गिरे ना तो वो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी होती है एक स्टॉक को बाय करने की। जैसा कि मैं आपको बता दूं ट्रेंड में जिस तरीके से तेजी देखी जा रही तो कोई बड़ा इवेंट या बोनस शेयर का रोल भी हो सकता है। वही ट्रेंड मैंने बताया आपको एक रिटेल कंपनी है, रिटेल ऑपरेशनल कंपनी है। ट्रेंड की जो एक वेबसाइट है भारत में सबसे बड़ी रिटेल चेन की वेबसाइट है जो कि संचालन करती है उसी का। ट्रेंड में जब चीज़ें मिलती हैं, ट्रेंड में आपको पता है ट्रेंड में बहुत सारी चीज़ें मिलती है, फीमेल्स मेल्स की, गुड्स से रिलेटेड, फूड से रिलेटेड सारी चीज़ें हमें एक रिटेल स्टोर पर मिलती हैं। जो कि इसका जो रिटेल स्टोर है और इसकी जो वेबसाइट है उसका नाम है स्टार बाजार के नाम से इसकी वेबसाइट है। और गाइस एक चीज़ और बता दूं, 2008 में इसने टेस्को के साथ साझेदारी करी थी। ठीक है, क्योंकि इसमें होल चीज़ें सारी बातें की गई हैं उनके साथ, मतलब सारी बातें जो भी साझेदारी थी उसमें की गई थी। उसके साथ साथ इसने 76% तक का एरिया कवर करा हुआ है गाइस। और वहीं इसने एक ब्रिटिश कंपनी के साथ भी हाथ मिलाया था जिसका नाम था लैकलैंड के नाम से। तो गाइस ये इसका जो वेबसाइट लिंक है जिसको आप बोल सकते हो स्टार इंडिया हाइपर मार्केट के नाम से जाना जाता है। ये ऑल ओवर इंडिया में एक तो इसके स्टोर फैले हुए हैं गाइस, लैंडमार्क के नाम से आप कह सकते हो, एक फैशन चेन के नाम से, मतलब बहुत सारे स्टोर हैं ट्रेंड के। भाई गाइस एक चीज़ और बता दूं कि इसने सबसे पहले जो बोनस दिया था वो 1989 में दिया था। उसके बाद इसने 1994 में दिया, 1996 में दिया। उन 3 सालों में ही इसने बोनस दिया है, उसके बाद इसने बोनस नहीं दिया है गाइस। दूसरा आप ये कह सकते हो ये स्टॉक एक बार स्प्लिट भी हुआ था 2016 में, लेकिन गाइस अब इसकी स्प्लिट होने की कोई भी संभावना नजर नहीं आ रही, क्योंकि ये इसका जो मैं आपको बता देती हूँ कि ऐसा रीजन क्यों है। क्योंकि देखिए आप इसकी जो फेस वैल्यू 1 रुपये के हिसाब से गाइस ये आगे आने वाले फ्यूचर में स्प्लिट नहीं होगा। वही गाइस इसने लेटेस्ट डिविडेंड 2022 में दिया था 1.10% का। देखिए इस तरह से डिविडेंड यील्ड भी दिखा रहा है 0.12% तक का। गाइस आप इसका मार्केट कैपिटल ले सकते हो 39,628 करोड़ का है। वही स्टॉक पे दे सकते हो ROCE 9.29% जो कि हमें बड़ा हुआ नजर आ रहा है गाइस। वहीं आप एक चीज और नोट कर सकते हो, प्रॉफिट ग्रोथ 384% की है। बुक वैल्यू दे सकते हो और करंट प्राइस देखिए अभी इसने हाई लगाया 1523 रुपए का गाइस, लेकिन 1523 रुपए का हाई तो लगा दिया, लेकिन अगर ये प्राइस स्टॉक नीचे गिरता है ना तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी आप लोगों के लिए बाय करने की गाइस। लेकिन एक बात, मतलब आप ये देखते हो रिटर्न ऑफ इक्विटी बहुत कम है 1.60% में। यहाँ पर मतलब जो रिटर्न इक्विटी होल्डर है वो वापस रिटर्न नहीं हो रहा है, तो उसकी वजह से थोड़ी सी डिफिकल्टी फेस करनी पड़ सकती है इस कंपनी को। EPS भी 10 रुपीज़ का है। सेल ग्रोथ है 105% की गाइस। वही ये कंपनी डेप्थ में सबसे बड़ी बात, ये जो ट्रेंड कंपनी टाटा की ये डेप्थ फ्री नहीं है गाइस, ये डेप्थ में है, आप इसको देख सकते हैं। और आपको मैं एक चीज़ और बता दूं गाइस, जैसे कि आप देख रहे हो जो
डेप्ट फ्री कंपनी, 4,725 करोड़ का जो उस पर कर्जा है। वही प्रमोटर होल्डिंग भी वैसी की वैसी बनी हुई है गाइज। ईपीएस भी बढ़ रहा है। तो अब आप ये सोच सकते हैं कि इस कंपनी में करना क्या है। इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न भी दिखा देती हूँ मैं, इन्वेस्टर आपको दिखा देती हूँ गाइस। इसके अंदर आप इन्वेस्टर देख लीजिए। देखिए गाइस 37% के प्रमोटर बने हुए हैं। एफआईएस भी देख सकते हो। एफआईएस का आप कह सकते हो कि वो थोड़ा सा पिछले क्वार्टर के अकॉर्डिंगली गिरे हैं। वहीं डीआईएस में भी हमें इसमें बढ़त देखने को मिली क्योंकि उसके स्टेक लिए जा रहे हैं। पब्लिक का बहुत बड़ा रोल है गाइस, इसमें पब्लिक बहुत ज्यादा इन्वॉल्व हो रही है। तो गाइस क्या करना चाहिए, स्टॉक में एसआईपी करना चाहिए, मतलब थोड़ा सा तोड़ तोड़ के ये स्टॉक बाय करना चाहिए आपको। एकदम से बाय मत करिए, मैं आपको इस चीज के लिए नहीं बोलूंगी कि आप एकदम से बाय करिए। इस स्टॉक को धीरे धीरे बाय करिए, क्योंकि देखिए जिस तरीके से मैंने इसका ग्राफ चार्ट आपको दिखाया है कि जिस तरीके से ये ऊपर उठा था, ये कहाँ 1000 जो धीरे धीरे ये ऊपर उठा था, जिसकी वजह से मैं आपको दिखा देती हूँ। आपको पिछले 5 साल में जो देखिएगा कहाँ ये 9 रुपीज से स्टार्ट था, 1999 में स्टार्ट होता, कहाँ ये 9 रुपए से स्टॉक स्टार्ट था और आज ये 1398 तक पहुंच गया गाइज। तो इतनी इससे बड़ी अपॉर्चुनिटी क्या हो सकती है कोई एक स्टॉक। लेकिन गाइज आप इसको बाय करेंगे तो मैं आपको ये बोलूंगी कि लॉन्ग टर्म के लिए बाय करिएगा, क्योंकि शेयर होल्डिंग उधर तभी बेनिफिट साबित होती है जब आप किसी में एक थोड़े से मतलब लॉन्ग टर्म के पीरियड के लिए रहता है। ये नहीं कि आप कुछ टाइम के लिए 1 साल 1.5 साल के लिए रह लिए, थोड़ा सा 2-3 साल तो आपको एक कंपनी में देना ही पड़ेगा अच्छे बेनिफिट के लिए। बाकी गाइस ये कि टाटा ग्रुप की कंपनी है, मल्टी बैगर स्टॉक है, इस पर तो कोई डाउट नहीं है। तो जिस तरीके से आज की मार्केट थोड़ी सी गिर रही है और 3:30 बजे अगर स्टॉक जहाँ पर भी आकर स्टॉप होता है जो कि 1400 रुपए के नीचे का होगा, तो सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी होगी आप लोगों के लिए बाय करने की। बाकी का डिपेंड आप लोगों पे करता है। मैं आप लोगों को बोलूंगी कभी मैं रिकमेंड नहीं करती अपने चैनल पे, ना इन्फ्लुएंस करती हूँ। आप खुद से स्टडी करो, चेक करो, देन इन्वेस्ट करो गाइस। आई होप आपको मेरी बात अच्छी लगी होगी और समझ में आई होगी। तो प्लीज मेरे इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें गाइस, बिकॉज आपकी लाइक से सब्सक्राइब से मुझे मोटिवेशन मिलता है, इसके लिए मैं आप लोगों के लिए और भी अच्छी वीडियो लेकर आती हूँ। तो गुड बाय गाइस, थैंक यू।